अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर केक पॉप्स। सिंपल है, अगर आप चाहें तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि प्लेन चॉकलेट केक किस तरह बनता है। अगर आप ज़रा इजी बनाना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं घर पे बच्चों की पार्टी, यू कैन ऑलवेज गेट रेडीमेड केक। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फेरी केक्स। साथ ही उसके लिए जो आपने इसकी बाइंडिंग करने के लिए आपको चाहिए होगी मिल्क चॉकलेट। साथ ही एक आप प्लेट ले लीजिएगा, ट्रे जो भी, उस पर आप क्लिंग फिल लगा लें, क्योंकि हमें जब इनके बॉल्स बनाकर इस पर रखना ताकि चिपके ना। साथ ही आप यहाँ पर देख लें, आपको चाहिए होंगे लॉलीपॉप स्टिक्स होती हैं, आपको इजीली सुपर स्टोर से मिल जाती हैं टू मेक द केक पॉप्स। यहाँ पर आप जब देख रहे हैं ये एक वैरायटी है ऑफ इसके ऊपर जो टॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देख लें मेरे पास शुगर क्रिस्टल्स हैं डिफरेंट कलर के। साथ ही मेरे पास यहाँ पर है मिक्स चॉकलेट के छोटे छोटे बटन्स बने हुए गार्निशिंग के लिए, और नट्स हैं, डेसिकेटेड कोकोनट, वाइट चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट जिसे कहते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख लें दूसरी डार्क चॉकलेट भी है। तो ये होगी गार्निशिंग के लिए। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चॉकलेट को आपने मेल्ट कर लेना है। डबल बॉयलर यानी कि पानी गर्म कीजिएगा और उसके ऊपर एक बर्तन रख लें। पानी जो है आपके ऊपर के बर्तन को टच नहीं करना चाहिए और उसको आपने अच्छी तरह बॉईल करना है और ऊपर आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। ये काम हो गया। एक अलहदा सा बोल लेंगे, उसमें हमने डाल लिए हैं हमारे जो फेरी केक्स हैं और आपने इसको हाथों की मदद से आपने इनको क्रम्बल करना है। शुड लुक लाइक ब्रेड क्रम्स। ये आप देख रहे हैं, आपके देखते देखते ही ये यूं टूट रहा है, चूरा कर लेना है। मेक श्योर कीजिए अगर आप रेडीमेड केक लेते हैं उसमें कोई क्रीम ना हो। अगर क्रीम वाला आप लेंगे तो देन यू डोंट रियली हैव टू ऐड चॉकलेट मेल्ट करके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको पता है बीच में क्रीम हल्की सी होगी चॉकलेट की। तो लेकिन मैं प्लेन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देख लें। इससे आपने इसको अच्छी तरह क्रम्बल करना है। अभी काफ़ी बड़े पीसेज हैं तो अच्छी तरह इनको पहले तोड़ लेते हैं। और आप देख लें कि बिल्कुल इसके जो है हमने क्रम्स कर लिए हैं। अब जो हमारी मेल्ट की हुई चॉकलेट है वो हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड कर लेने के बाद अब ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि चॉकलेट जो है बीच में वो केक के साथ कंबाइन हो जाए। उससे ये होगा कि जब हमने इसके बॉल्स बनाने होंगे हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये अच्छी तरह पहले इसमें इसको हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आपने केक को कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाना चाहिए कि दबाने से आपको पता चल जाएगा कि इसका बॉल सही बनेगा। एक मैंने यहाँ पर बना लिया। आपने बहुत अच्छी तरह मेक श्योर करना है। थोड़ा सा मेसी काम है लेकिन खूबसूरत होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। ये देखें, टाइटली आपने बॉल्स बनाने हैं और जो आपकी लॉलीपॉप स्टिक्स हैं वो आप बीच में यूँ इंसर्ट कर देंगे और साइड से आप दोबारा इसको दबाएंगे ताकि ये इसके अंदर में होल्ड हो जाए। ये देखिए परफेक्ट शेप आ गई है। इस तरह आप करके जो मैंने आपको एक ट्रे बताई है उस पर हम इसे रखते जाएंगे और हमने इसे फ्रिज में रखना है फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। रीज़न जो हमने बीच में चॉकलेट मेल्ट करके डाली है वो केक को थोड़ा हार्ड कर देगी और हमारी जो हमने इस पर टॉपिंग्स करनी है वो हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो जितने भी केक पॉप्स हैं आप इस तरह ही तैयार करेंगे। दोबारा को एक दिखा देती हूँ, ये आप देख लें। साइज़ कितना बड़ा या छोटा बनाना वो आपकी अपनी चॉइस पर है। देखिए मैं कितनी अच्छी तरह उसको दबाती हूँ कि आप मेरी फिंगर के जो है इंप्रेशन उस पर देख रहे हैं। यानी कि इसको मैं अच्छी तरह टाइट कर रही हूँ ताकि क्रम्बल ना हो इवन दो ठंडे हो जाने के बाद। अगर आपने ये मिस्टेक की तो फिर प्लीज़ याद रखिएगा कि आपका जो केक पॉप्स हैं ये बिल्कुल क्रम्बल करेंगे। यूं कर लेने के बाद इंसर्ट द स्टिक इन, ये देखें, और इसको दोबारा हम अच्छी तरह इस पर दबा रहे हैं ताकि वो स्टिक जो है केक के अंदर में सेटल हो जाए। ये कर लेने के बाद ये देख लें परफेक्ट शेप। इसी तरह बाकी की भी बनाकर फ्रिज में रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि स्टिक के ऊपर जो है मैंने केक पॉप्स बनाकर रख लिए हुए हैं। अब आप इसे फ्रिज में रखेंगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 35, तब तक कि ज़रा अच्छी तरह ये हार्ड हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी वेरिएशन टॉपिंग्स के लिए। यहाँ पर आप देख लें कि अब हम चॉकलेट जो हैं अपनी वो मेल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉट के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है और उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होने पे आप ऊपर अपना बोल रख देते हैं जिसमें आपकी चॉकलेट है और आप इसको मेल्ट कर लेते हैं। तो चॉकलेट मेल्ट करते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं कि अब हमने उसकी डेकोरेशन किस तरह करनी है। यहाँ पर आप देख लें कि चॉकलेट्स भी हमने मेल्ट कर ली है, आपको मैं दिखा चुकी हूँ। ये मिल्क वाली है और ये है डार्क चॉकलेट, मेल्ट हो गई हुई है। आपके सामने यहाँ पे एक वैरायटी रखी हुई मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाने के लिए। देखिए अगर आपके पास स्टेरोफोम नहीं है तो आप सिंपली इनको ग्लास में भी रख करके ठंडा होने दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें केक हमारा बिल्कुल हार्ड हो चुका हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यूं करके रोल करेंगे हमारी वाइट चॉकलेट में। अच्छी सी आपने कोटिंग देनी इस पे ताकि वो थिकनेस की तरफ आ जाता है। यूं इसको आप
रोल कर लेंगे। नीट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपने इसे, जो हमारे स्प्रिंकल्स हैं, दैट्स कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, इसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ पर यूँ स्टिक करते जाऊँगी ताकि ये इजीली बीच में यहाँ पे खड़ा होकर के ये ठंडे होते रहेंगे। इसी तरह अब हम इसे चॉकलेट में रोल कर रहे हैं। अच्छी तरह कोटिंग ज़बरदस्ती देनी ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सकें बहुत ज़्यादा। इसको यूँ रोल करते रहें ताकि एक्सेसिव जो है इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे वॉलनट्स हैं। नट्स आप अपनी पसंद की जो मर्जी इस पर लगा सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। ये देखें, इस पर ढेर सारे जो हैं हम नट्स की कोटिंग कर लेते हैं। और ये देखें, ये हो गया हमारा केक पॉप विद वॉलनट्स। ये देखें, इसे भी इसी तरह ठंडा होने देते हैं और बाकी के भी जो है, जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देख लें, सिंपल चीज़ें होती हैं, जल्दी बन जाने वाली। सिर्फ आपके पास में वैरायटी होनी चाहिए। इनको गार्निश करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं। ये देख लें, दफ़ा पूरा आपको गोल घुमा कर दिखा देती हूँ। स्प्रिंकल्स हैं, छोटे छोटे चॉकलेट के वो जो ड्रॉप्स होते हैं, और नट्स हैं, कोकोनट है। सिंपल चीज़ें आपके लिए बनाई हैं, ख़ास तौर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए वेबसाइट पे जाएं, देखें, बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।